उसे मनुष्य कहा जाता है। जानवरों में है ताकत है नहीं है, तो उन्हें मनुष्य नहीं कह सकते। पक्षियों में भी, कोई भी प्राणी में मनन चिंतन मंथन करने वाला मन नहीं है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता। सर्वोपरि प्राणी, सर्वोपरि प्राणी मनुष्य ही कहा जाता है। और मनुष्य नाम क्यों पड़ा है? मनुष्यों में जो सर्वोपरि मनुष्य है, जिसको शास्त्रों में मनु कहा है, मनन चिंतन करने वालों में श्रेष्ठ, उस मनु की औलाद को मनुष्य कहा गया। क्या? मनु की औलाद मनुष्य कही जाती है। वही मनु जिसने भगवान बाप जब षष्ठ रूपी रंगमंच पर आते हैं, 5000 वर्ष का ड्रामा का रिहर्सल कराने, शूटिंग कराने, रिकॉर्डिंग कराने आते हैं, तो पर्दे के पीछे रहते हैं, गुप्त या प्रत्यक्ष होकर पार्ट बजाते हैं? पर्दे के पीछे रहते हैं, प्रत्यक्ष होकर पार्ट नहीं बजाते। वो डायरेक्टर जो पर्दे के पीछे रहने वाला है, सदा पर्दे के पीछे रहता है, कौन है? शिव बाप। शिव बाप को उनके असली नाम रूप के आधार पर कोई इन आंखों से देख ही नहीं सकता। इन आंखों से देख सकता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिले तब ही देख सकता है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है। कौन? शिव बाप ज्योति बिंदु। निराकार आत्माओं का निराकारी अखूट भंडार वाला, कौन सा भंडार? अखूट ज्ञान का भंडार धारण करने वाला, सदा धारण करने वाला। ऐसे नहीं आज भंडार है कल नष्ट हो जाएगा, नहीं। ऐसा अखूट भंडारी है जिसमें से सारा भंडार कोई निकाल ले तो भी संपूर्ण बचता है। ऐसा अखूट भंडारी शिव बाप इस शक्ति रूपी रंगमंच पर आते हैं तो अपने ओरिजिनल नाम रूप में किसी को इन आंखों से देखने में नहीं आते। जैसे आत्मा किसी को नहीं देखने में आती, आत्मा निराकार तो बाप भी निराकार। वो निराकार बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं करता हूं। करता हूं है? नहीं करता हूं। वो कुछ नहीं करता है,
माने बोलता है या नहीं बोलता है? वो आत्मा बोलती है या नहीं बोलती है? बोलती तो है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ करती नहीं है। देखती तो है, लेकिन जिन आंखों से देखती है वो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां नहीं है। इसलिए वो करता नहीं है, अकर्ता है। वो इस सच्चे रूपी रंगमंच पर आते हैं तो जिसका तन लेते हैं, शरीर रूपी रथ लेते हैं, वो रथ जड़त्वमयी होता है। जड़त्वमयी कर्मेंद्रियों वाला है या जड़त्व रूप से अलग है? रथ, मैं रथ लेता हूं, ये नहीं कहा तुम्हारी आत्मा पर अधिकार करता हूं। कहा है? जिस रथ में आता हूं उसका नाम रखता हूं ब्रह्मा। क्या? अव्वल नंबर रथ में आता हूं तो अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। चित्रों में ब्रह्मा के कितने मुख दिखाते हैं? चतुर्मुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं, पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं। तो मेरे मुख लेने की यादगार हैं ये ब्रह्मा के मुख। नंबरवार होंगे या सब नंबरवार होंगे? नंबरवार हैं। तो जो ब्रह्मा अव्वल नंबर वाला ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है, शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में उससे नमन करता हूँ, सबको नमन नहीं करता हूँ। गुरु के रूप में एक के सामने झुकना है कि सबको माथा टेकना है? एक के सामने झुकना है। इसलिए ब्रह्मा के मुख से ओरिजिनल रूप में निकली वेदवाणी में बोला। ब्रह्म महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं, उसमें बोला क्या? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वही अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला बनेगा, या कोई 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाला बनेगा? है? तो जो अव्वल नंबर है वही मुसलमानों में भी गाया जाता है, अल्लाह अव्वल दीन।
दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर क्या किया? अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। जो अलादीन की कथा मुसलमानों में बहुत प्रसिद्ध है। क्या? ठक्का करता था और परिवर्तन हो जाता था। बबूल के डंडे की बात नहीं है ठक्का करना, ज्ञान के डंडे की बात है कि ज्ञान का डंडे से ठक्का किया और कोई भी परिवर्तन हो जाता। जो बात अव्यक्तवाणी में बोली कि जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो जो इन आंखों से देखे अथवा जो इन कानों से दो शब्द भी सुने ज्ञान के, वो सदा काल के लिए इस जीवन में परिवर्तन हो जाए। ऐसे नहीं आज निश्चय बुद्धि बने ये मेरा सुप्रीम सोल बाप है और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाए। ऐसी यादगार है उस अल्लाह अव्वल दीन की मुसलमानों में, जिन इस्लामियों के लिए ब्रह्म महावाक्य में बोला कि पहले पहले ये इस्लामी मरेंगे, शरीर से मरेंगे या देह अभिमान से मरेंगे? पहले देह अभिमान से मरेंगे। द्वापर युग से परम धाम से आने वाली इब्राहिम की फॉलोअर आत्माएं पहले पहले देह अभिमान से मरेंगी या उस इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं पहले पहले देह अभिमान से मरेंगी? ज्यादा पुराने कौन है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर दो प्रकार के इस्लामी, एक डायरेक्ट परमधाम से उतरे हुए धर्म पिताओं के बाद आते हैं और दूसरी वो आत्माएं हैं जो परमधाम से नहीं आती, सतयुग त्रेता रूपी जन्नत से ही आती है। और द्वैतवादी द्वापर युग में जो द्वैतवाद विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो कुल बनाते हैं, उन द्वैतवादियों के प्रभाव में आने वाले जो भारतवासी कन्वर्ट हो जाते हैं, उन कन्वर्टेड इस्लामियों की बात है। पुराने कौन है? ऊपर से आने वाली आत्माएं या जो पहले से पुनर्जन्म लेती हुई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो आत्माएं?
तो वो ही आत्माएं जो कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो करके जो गीता में कहा स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन परधर्म दूसरे का धर्म बहुत भयभीत करने वाला है। क्योंकि दूसरे धर्म वाले जो कन्वर्ट करके ले जावेंगे अपने धर्म में, अपने धर्म खंड में, वो वहां ले जा करके दास दासी बनाकर रखेंगे या तुम्हें राजा बनाएंगे? दास दासी बनाकर रखते हैं, आधीन बनाकर रखते हैं। जो तुलसीदास ने कहा रामायण में, पराधीन सपने सुख नहीं। क्या? जो पराधीन हो जाता है उसको कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। तो ऐसी कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं पहले देह अभिमान से मरेंगी, भगवान का ज्ञान लेकर के, या अपने धर्म के जो पक्के रहते हैं, धर्म पिताओं के बाद उतरते हैं परम धाम से, आत्मलोक से, वो पहले देहभान से मरेंगे। हाँ, जो यहाँ कन्वर्ट हुए थे 2500 वर्ष में, द्वैतवादी युगों में, वही आत्माएं जब भगवान वापिस सृष्टि पर आते हैं, खास भारत में, तो पहले पहले जो कन्वर्ट होने वाले भारतवासी हैं वो समझेंगे भगवान की बात को, या जो कभी जीवन रहते कन्वर्ट नहीं हुए हिस्ट्री में, वो पहले समझेंगे? है? कन्वर्ट होने वाले पहले समझेंगे। जो दूसरे धर्मों, विदर्भियों और विदेशियों के कभी संग के रंग में ही नहीं आए कन्वर्ट होकर के, वो आत्माएं पहले समझेंगी, या जो विदेशियों और विधर्मियों के संग में आकर के कन्वर्ट हो गए, जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होकर के रहे, उनके स्वभाव संस्कार को धारण कर लिया, वो पहले कन्वर्ट होंगे। दो प्रकार की आत्माएं हुई। षष्ठी रूपी जो वृक्ष है, उस षष्ठी रूपी वृक्ष में 3 प्रकार के मुख्य ट्यूब हैं। जो मुख्य तने से निकलते हैं। अव्वल नंबर वो हैं जो मुख्य तने में ही नीचे से ऊपर तक जाते हैं सीधे, न दाईं ओर के भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होते। भारतीय धर्म जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज आदि, और न बाईं ओर के वाम मार्गी गंदे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। जैसे इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, नास्तिक वगैरह। जो सीधे ट्यूब में ऊपर तक जाते हैं जन्म लेते लेते, वो है असल सूर्यवंशी, जो कभी भी किसी भी जन्म में 84 के चक्र में तो आते हैं, लेकिन जीवन रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे महात्मा बुद्ध आया,
उसने सिद्धार्थ में प्रवेश किया, उसकी आत्मा को कंट्रोल कर लिया, सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाप ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया, लेकिन न बाप सिद्धार्थ का और न उसका ग्रैंडफादर बाबा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। जीवन रहते कन्वर्ट नहीं हुआ। वही सिद्धार्थ नाम वाली आत्मा जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाने लगी, चीन और जापान जैसे विदेशों में जाकर के बड़ी ख्याति पाई, सारे संसार में नाम बाला हो गया बौद्ध धर्म का। तो बताओ, सिद्धार्थ के माँ बाप का दिल अपने बच्चे के प्रति आकर्षित होगा या नहीं होगा? है, होता है, क्योंकि खून तो उन्हीं का है ना। इसलिए भले दिल आकर्षित होता है, मना खिंचता है बच्चे की वाहवाही के ऊपर, लेकिन फिर भी जो नियम है, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। मनुष्य जन्म का क्या कार्य है? अपने धर्म के ऊपर आरूढ़ रहना, अपने धर्म के ऊपर टिके रहना। धर्म क्या है? स्व धर्म। क्या धर्म है? आत्मिक धर्म है हमारा, कोई दैहिक धर्म नहीं है। दैहिक धर्म ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले कम कुरियों वाले ब्राह्मणों का दैहिक धर्म है। जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही कन्वर्टेड विधर्मी विदेशी आत्माएं भारत में जब भगवान आते हैं तो माँ की गोद में आ जाते हैं। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, जिससे बड़ी माँ कोई होती ही नहीं। माँ का धर्म है, क्या धर्म है माँ का? बड़े से बड़ा सहनशीलता। दुनिया में आज भी सारी माताओं का ये धर्म देखा जा सकता है। वो तो नंबरवार माताएं हैं, परंतु जो अव्वल नंबर माता है, माता का पाठ बजाने वाली भारतीय आत्मा, वो कौन? ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा के बारे में ये प्रसिद्ध है कि आज तक कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी या कोई भी ब्रह्मा कुमार बनकर रहने वाला प्रजापिता ब्रह्मा कुमार एडवांस पार्टी का ही क्यों न हो, मुख से ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तुर्स आंखों से भी देखा, कठोर वचन बोला, वाचा के आधार पर भी दुख दिया,
कर्मेंद्रियों के आधार पर थप्पड़ मारा। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कह नहीं सकता, कहता हुआ देखा नहीं गया। तो वो बड़ी से बड़ी मां साबित होती है संसार की या नहीं? काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं। तो उस आत्मा ने ये काम करके दिखाया, मां के रूप में बड़ा था, बड़ा काम करके दिखाया, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा। ब्रह्मा नामधारी तो बहुतों के नाम हैं, लेकिन ऐसा पाठधारी, सहनशीलता का पाठ बजाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं हुआ, परम ब्रह्म भी नहीं। हाँ, परम ब्रह्म कहा जाता है तो ब्रह्मा नामधारियों में गहराई से देखा जाए जीवन चरित्र को, तो ज्यादा से ज्यादा सहन करने वाला परम ब्रह्म होगा या सामान्य ब्रह्मा नामधारी होगा? कौन होना चाहिए? परम ब्रह्म होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर प्रकार का संस्कार, हर प्रकार का स्वभाव, परिवार में जितने भी भांति होते हैं, बाप से आता है। नहीं समझ में आया है? जिसे कहते हैं वंशानुक्रम, बाप से वंश शुरू होता है। तो सहन शक्ति भी अगर दादा लेखराज ब्रह्मा नामधारी में देखी जाती है, तो ब्रह्मा में कहां से आई? क्योंकि मुरली में शिव बाप बोलते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई ब्रह्मा का भी बाप है या नहीं है? जिसने ब्रह्मा को भी, दादा लेखराज को भी एहसास कराया कि साक्षात्कार के आधार पर ये साबित होता है कि तुमको इस कलयुगी सृष्टि में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। जो तुम्हें सफेद पोषधारी का साक्षात्कार हुआ, उसका ये अर्थ है। तो उस समय ब्राह्मणों के संगठन में और किसी को तो साक्षात्कार नहीं हुआ था, दादा लेखराज ब्रह्मा को ही साक्षात्कार हुआ था। और उनके दिल में ये बात पक्की होके बैठ गई कि मैं ही मां के रूप में पार्ट बजाने वाली संसार की जो भी आत्माएं हैं, माता के चोले में, माता के स्वभाव संस्कार में, उनमें मैं हूं अव्वल नंबर। लेकिन बाबा ने मुरली में प्रश्न कर दिया, ब्रह्मा का बाप कौन? तो उससे साबित होता है दादा लेखराज को भी जन्म देने वाला, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला, ब्रह्मा के रूप में उस आत्मा को अपने पार्ट का एहसास कराने वाला कोई था या नहीं था? जो था वो ही बाप हुआ। और परिवार में चाहे माँ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, या कोई भी संबंधी हो, पूरे परिवार में जो बीज रूप संस्कार हैं वो बाप से ही आते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? वंशानुक्रम से आते हैं। तो ये साबित हुआ
कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने दिखावे के आधार पर भले बड़े ते बड़ा पार्ट बजाया सहनशीलता का, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हर धर्म में, चाहे विदेशी धर्म पिताएं हों चाहे स्वदेशी धर्म पिताएं हों, बुद्ध आदि धर्म पिताओं ने जितना सहन किया है, धर्म के धक्के खाए हैं, उतना सहन और किसी ने नहीं किया। हिस्ट्री क्या कहती है? धर्म पिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं या नहीं खाने पड़ते हैं? हैं? खाने ही पड़ते हैं। इसलिए शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्म वाक्य में, कि और सब जीवन कहानी बर्थ नाटे पेनी है, बर्थ पाउंड जीवन कहानी किसकी है? हैं? अरे, और सारे ही जन्म और जयंतियां कौड़ी तुल्य हैं, और एक ही जयंती है जो बर्थ पाउंड है। कौन सी है? शिव बाबा की जयंती। क्यों? एक ही जीवन कहानी सर्वोपरि है। किसकी जीवन कहानी? शिव बाबा की जीवन कहानी। जरूर शिव बाबा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो आत्मा जन्म से ही, चाहे लौकिक जन्म हो चाहे अलौकिक जन्म हो, मनन चिंतन मंथन वाला जन्म हो। अलौकिक माने मनन चिंतन मंथन वाला सूक्ष्म शरीरधारी जन्म कहा जाए या पारलौकिक जन्म कहा जाए। पारलोक का मतलब है इस कलयुगी दुनिया से, विषय वैतरणी वाली दुनिया से पार। कौन सी दुनिया? स्वर्ग की दुनिया। उस स्वर्ग की दुनिया में, या कहो स्वर्णिम संगम युग में, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म और कर्म, जिसके लिए गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेत्ते, अर्थात जो मेरे जन्म कर्म को यथार्थ रूप में जानता है, वो ही मेरे निकट पहुंच सकता है। अगर नहीं जानता है तो मेरे निकट नहीं पहुंच सकता। तो जन्म के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है, और वो कर्म क्या है? कर्म में सिर्फ सहन शक्ति ही विशेष होती है या सामना करने की शक्ति भी विशेष है? हाँ जी, सागर का ये विशेष गुण है। क्या? लहरों के द्वारा सामना भी करता है तूफानों का, और दुनिया का जितना भी कचड़ा, गंद, ग्लानि है, वो सब अपने अंदर समा लेता है। सागर से ज्यादा कचड़ा
और किसी नदी में, पोखरे में, झरने में, झील में दिखाई देता है? हैं? सागर में अगाध कचरा भरा हुआ है और अगाध रतन भरे पड़े हैं। इसलिए गीत बनाई दिए हैं कि सागर में रतन भी हैं, सागर में कचरा भी है। खोज करने वालों को, अवगाहन करने वालों को क्या अवगाहन करना है? क्या चाहिए? रतन चाहिए या कचड़ा चाहिए? कचड़े का अवगाहन करेंगे तो कचड़ा ही मिलेगा और रत्नों का अवगाहन करेंगे तो रतन ही मिलेंगे। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे। तो साबित हो गया मनुष्य सृष्टि में एक ही मनुष्य आत्मा है, जिसके लिए मुरली में बोला है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है। क्या क्या है? स्वर्ग माने पुण्य आत्माओं की दुनिया, उस दुनिया पर भी मेरा आधिपत्य। और नरक माने पाप आत्माओं की दुनिया, उस पाप आत्माओं की दुनिया में भी मेरा ही आधिपत्य है। कौन है? ये बात कौन बोला? शिव बाप नहीं बोला है? हाँ, शिव बाप तो कहते हैं ये ब्रह्मा नामधारी जो है ना, कोई भी ब्रह्मा हो इंटरफियर करके बोलता है। क्या? ब्रह्मा नामधारी कोई भी ब्रह्मा हो क्या करता है? इंटरफियर करके बोलता है। तो वो इंटरफियर करके बोलता है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव बाप कहते हैं मैं नहीं बोल सकता मेरे मन में समा जा, क्योंकि मेरे मन में तो 5000 साल परम धाम में शांति से रहना लिखा हुआ है। क्या है मेरे मन में? है? मैं 5000 साल शांति धाम में रहूं, सिर्फ वानप्रस्थ होकर नहीं। वानप्रस्थ के बाद क्या आता है? अरे, वानप्रस्थ के बाद आता है संन्यास। सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। इस दुनिया का संपूर्ण त्याग कर देता है। वानप्रस्थी तब तक रहता है जब तक बच्चे को जो वारिसदार बना है, वारिसदार बना दिया, वानप्रस्थी